दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए 2700 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं अप्रेंटिसशिप क्या होता है। अप्रेंटिसशिप दोस्तों जॉब नहीं होती, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा 1 साल के लिए। इस अप्रेंटिसशिप का बहुत सारा फायदा आपको आगे चल के मिलने वाला है। तो देखिए ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। तो सबसे पहले दोस्तों ये तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये अनाउंस किया है कि वो 2700 पदों पे यानी 2700 लोगों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देगी। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, इस दौरान दोस्तों आपको 15,000 तक रुपए दिए जाएंगे। तो देखते हैं सारी की सारी डिटेल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो टोटल सीट्स हैं वो 2700 हैं। एप्लीकेशन जो भरी जाएगी वो 30 जून 2024 से लेके 14 जुलाई 2024 तक भरी जाएगी। यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है, आप भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट के जरिए भेजना है तो समय लगेगा, नहीं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अच्छा खासा समय इसके लिए आपको दिया गया है। एग्जाम तो दोस्तों जुलाई में ही हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी, किस किस को ट्रेनिंग मिलेगी। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसलिए सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट तो लेगा और वही बैंक दे रहा है, तो सोचिए इस ट्रेनिंग का कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे या कभी भी जाएंगे बैंक में जॉब के लिए तो आपके लिए जॉब तैयार रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 जुलाई 2024 को आपका रिटन एग्जाम होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने कितने सीट्स हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीट्स है ना, स्टेट में सर्कल वाइज दिया हुआ है। सर्कल वाइज यानी कि जो एरिया है ना, एरिया में भी अलग अलग ब्रांचेस होंगे ना, तो ब्रांचेस वाइज यहाँ पे आपको सारी की सारी सीटें दी गई हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में, बात कर ले विजयवाड़ा में अलग सीट दे रखी है 14, वाइजैक में 13 सीट दे रखी है, यानी कि टोटल 27 सीट आपको दे रखी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार की, तो बिहार में आरा के लिए 7 है, ठीक है, यहाँ पे औरंगाबाद के लिए 7 है, भागलपुर के लिए 5, यानी कि टोटल सीटें आपको इस तरीके से दी रहेंगी। एक एक ब्रांच वाइज आपको सीट दी रहेगी। ये टोटल मिलाकर दोस्तों 2700 सीटें हैं। तो आप देख लें कि आपके पास कौन कौन सा एरिया पास में पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर देंगे दोस्तों। अभी देखिए सारी की सारी सीटें ही हैं, सारी की सारी। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश की बात करूं तो 133 सीट है दोस्तों, एमपी में 133 सीट है, तो सारी की सारी 30 सीट्स दोस्तों मिला के आपके 2700 हो जाती है। महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों 145 सीट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उड़ीसा में देखिए दोस्तों तो 71 सीट है, यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन 71 है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे और भी सारी सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। पंजाब में देखते हैं तो 251 सीट है दोस्तों, राजस्थान में 206 सीट्स हैं, यानी अच्छी खासी सीट्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, लेकिन हम फिलहाल रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि 4 से 5 घंटे चले जाएंगे अगर मैं एक एक रिजर्वेशन की बात करूंगा तो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे बड़ा एरिया है, तो 561 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए अकेले दी हुई है। ये सारी की सारी सीटें आपके हिसाब से है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप कहां की होनी चाहिए। इंडिया तो होना ही होना चाहिए, नेपाल और भूटान से भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहता किसी दूसरे देश से है और वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में आया था, तो याद रखें दोस्तों वो 1962 के पहले का रिफ्यूजी होना चाहिए, यानी कि उसके पेरेंट्स होने चाहिए। वो तो 1962 का अभी थोड़ी होगा, वो कैसे अप्लाई करेगा, तो उसके पेरेंट्स होने चाहिए। एज ग्रुप की बात करें दोस्तों तो 20 साल से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल तक का रिलैक्सेशन, लेकिन नॉन क्रीमी बच्चों के लिए है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि किसी कोई ऐसे है अपंग हैं, ठीक है, दिव्यांग बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 10 साल तक का रिजर्वेशन दिया गया है। विडो है, डिवोर्सी यानी कि किसी के हस्बैंड नहीं है या फिर तलाकशुदा है महिला, तो उनको यहाँ पे 35 साल तक के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और उसमें भी अगर ईडब्ल्यूएस है या फिर रिजर्व कैटेगरी है तो 38 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। और उसमें भी एसटी एससी है तो 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे, ये डेफिनेशन सभी को पता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है, यानी कि कोई कान से सुन नहीं सकता या आंखें उसकी खराब है या उसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो ये सब इस कैटेगरी में दिया हुआ है, ठीक है। कोई पैरालाइज्ड है यानी दिव्यांग है किसी भी तरीके से, तो इन सारी कैटेगरीज में हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका जो डेफिनेशन है ना ईडब्ल्यूएस का, वो कंप्लीट करना चाहिए। देखिए क्या है, 5 एक और
ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और उसके ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या फिर उसके ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब का ये डेफिनेशन है कि आप ईडब्ल्यूएस कैसे कहलाओगे, वीकर सेक्शन कैसे कहलाओगे इकोनॉमिकली, ये पूरा आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, बशर्ते यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए फिजिकल मेडिकल फिटनेस की बात करें, वैसे तो यहाँ पे फिजिकल मेडिकल फिटनेस की कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल ट्रेनिंग या कोई ऐसा फिजिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपका मेडिकल टेस्ट जरूर होगा। कहीं आप बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं हो या फिर आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है जो उसके बावजूद आप अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए मेडिकल हो जाएगा दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी जो देखिए 52 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग होगी। जैसा कि मैंने बताया ये एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो 2 हफ्ते तो आपके बेसिक ट्रेनिंग में निकल जाएंगे और जो 50 हफ्ते होंगे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, यानी कि आपको बैंक में ही काम करते करते काम करवा के सिखाया जाएगा। इस तरीके की ट्रेनिंग को दोस्तों हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं, यानी एग्जैक्ट उसी तरीके के एटमॉस्फेयर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यहां तो आपको बैंक में ही ले जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी, आप काम करेंगे बैंक के लिए। अब देखें दोस्तों सैलरी नहीं दी जाती है किसी भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपको सैलरी के तौर पे दिया जाता है उसको हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं, स्टाइपेंड। तो यहां पे देखिए आपको 10,000, 12,000, 15,000 तक की आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। जैसे कि आप रूरल एरियाज में है या फिर सेमी रूरल में है तो आपको 10,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अर्बन में है तो 12,000 और मेट्रो सिटी में है लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरीके के शहरों में आपको 15,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस या बेनिफिट नहीं मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कुछ देखेंगे हम लोग, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। देखिए द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू लेबर सच एज पीएफ, ईएसआई, बोनस शैल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि जिस तरीके से आपको मिलता है ना कानूनी तौर पे पीएफ वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, साफ उसने बता दिया, यानी कि आप क्लेम आगे चल के नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उस पर आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, क्लियर पॉइंट। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होगा, ठीक है, मैं जो अप्लाई कर रहा हूं और बैंक के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ठीक है 1 साल का होगा, सभी को पता है, मैं बता चुका हूं, क्लियर पॉइंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। अप्रेंटिसशिप शैल बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडेज, ठीक है, आर सच एज रिजर्व बैंक, रिजर्व इन बैंक ब्रांचेस एट दैट प्लेस, यानी आपको हर चीज मिलेगी, छुट्टी मिलेगी जैसे दी जाती है, जैसे आपको जो भी आप उस टाइप का हॉलीडेज वगैरह का सीन रहेगा, जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट बैंक का वेबसाइट में जाएं, ठीक है, www.pnbindia.in पे जाएं और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करें, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2024-25 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको कहां जाना है दोस्तों, विजिट करना है www.pnbindia.in और recruitment.aspx पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाओगे, ठीक है, विजिट करोगे करियर अपॉर्चुनिटी सेक्शन, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे, किस वेबसाइट पे जाके www.bfsissc.com यानी कॉम, ठीक है, इस पे जाके अप्लाई करोगे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब आप वहां पे जाओगे तो उसके लिए यहाँ पे पहले आपको 2 पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा चुका होना चाहिए, और अगर नहीं करवाया है तो आप पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देखिए कहां पे, NAPS का मतलब क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, ठीक है, ये इसके तहत आप जाके पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे, कहां पे, www.apprenticeshipindia.gov.in, यहां पे जाके आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर इस यहां पे भी करना है और एक यहां पर भी करना है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पे www.nats.education.gov.in, यानी कि पहले आप लोग यहां पे करेंगे, क्लियर पॉइंट, मतलब अपने आप को अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर नहीं किए तो पहले यहां पे कीजिए, फिर आगे जाके पीएनबी के वेबसाइट पे आप लोग करेंगे। इसका जो नंबर होगा ये आप लोग वहां पे डालेंगे, यानी कि आपने पहले इसके लिए अप्लाई कर रखा है, कुछ ऐसा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे दोस्तों, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए जिस डिग्री के बेस पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है दोस्तों। फीस की बात करें तो फी आपको भरना पड़ेगा, अगर दोस्तों आप PWBD कैटेगरी में आते हैं तो आपका 472 रुपए लगेगा, जिसमें 400 रुपए आपका फीस है और 18% आपकी जीएसटी है। फीमेल की बात करें, फीमेल हो या ST SC हो तो उनको दोस्तों यहाँ पे 708 रुपए भरना है, यानी कि 600 रुपए प्लस जीएसटी भरना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, जनरल या ओबीसी हो तो आपको 944 रुपए भरने, यानी कि 800 रुपए आपका क्या है, फीस है, और प्लस 18% जीएसटी मिला के इतनी फीस भरनी है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो बैंकिंग में आते हैं आमतौर पर वही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस आपका 25 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश आपकी 25 नंबर की होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपकी 25 नंबर की होगी, कंप्यूटर नॉलेज आपका 25 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 1 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। जो आपका लैंग्वेज रहेगा, माध्यम रहेगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो आपको वहां पे बुला लिया जाएगा। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर द सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। बैंक के वेबसाइट पे सारा का सारा रिजल्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा कि हाँ भैया आप सिलेक्ट हो चुके हो, और सिलेक्शन के बाद आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बुला लिया जाएगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, देखिए ऐसा कहा जाता है, इसमें ऐसा है कि आप जिस क्षेत्र के लिए चुनेंगे ना, उस क्षेत्र का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ये एक प्रोविजन आप लोग जान लेंगे, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जैसे आप बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप लोगों ने भरा है इंफॉर्मेशन वो सब पहले चेक की जाएगी, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, आपको मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये तो दोस्तों गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या क्या होगा ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए, और काम की चीजें नहीं है आपके पास, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको दी गई है। और दूसरा दोस्तों डिस्क्लेमर में आप जानते हैं, ठीक है, सारा कुछ बताया गया कि अगर आपने मतलब इंफॉर्मेशन कुछ गलत भरी है या कुछ ऐसा भरा है तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप उसके लिए दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, 2700 वैकेंसी है दोस्तों, ये बड़ी वैकेंसी होती है अगर मैं बैंक की बात करूं तो, आप समझ सकते हैं। तो जाएं अप्लाई करें, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे 15,000 तो आपको मिल ही रहे ना मेट्रो सिटी में, और अगर शहरी क्षेत्र में तो 12,000 तो मिल ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको फ्री में बुलाया जाता है। तो जाएं अप्लाई करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे चलकर आप आईबीपीएस वगैरह के पेपर दोगे ना तो इसकी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी, सबसे पहले इन्हें लिया जाएगा क्योंकि आप पहले से ट्रेंड हो, ठीक है दोस्तों। तो जाएं फॉर्म अप्लाई करिए, आप ही के लिए दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद।